गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज 2.1 में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है इफ a इज इक्वल्स टू 1, 2, a हमारे पास 1, 2 है, b सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, c है हमारे पास 5, 6 एंड डी सेट है हमारे पास 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये आपको वेरीफाई करना है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A क्रॉस C का मतलब A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 के साथ 5 का 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस C का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस D का, B क्रॉस D का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 का सबके साथ पेयरिंग करेंगे, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8। फिर उसके बाद 2 की करेंगे सबके साथ, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। इसी तरीके से 3 की और 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 एंड 3, 8। और उसके बाद 4 की 4, 5, 4, 6, 4, 7 एंड 4, 8। ठीक है, तो B क्रॉस D भी निकल गया। अब हमें चेक करना है क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। तो कोई भी चीज किसी का सबसेट तभी होगा जब A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स अगर यहाँ पे आ जाएंगे B क्रॉस D में, तो हम कहेंगे A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो 1, 5 चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1, 6 भी मिल रहा है हमें, 2, 5 मिल रहा है, हाँ 2, 5 भी है, 2, 6 भी है। तो इसके चारों एलिमेंट्स B क्रॉस D के अंदर हैं। ऑल एलिमेंट्स of A cross C is in B cross D. So A cross C is a subset of B cross D. बस ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेट A is equals to 1, 2, B is equals to 3, 4, राइट A क्रॉस B। सबसे पहले A क्रॉस B लिखना है, फिर हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। फिर हमें कितने सबसेट्स होंगे वो बताना है और उनकी लिस्ट बतानी है। ठीक है, तो पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B होगा क्या, A क्रॉस B हमारे पास क्या होगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। तो ये A क्रॉस B होगा। अब A क्रॉस B निकालने के बाद हमें बोला है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया भी है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। n क्या होता है, n जिस सेट के हम सबसेट्स निकाल रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम A क्रॉस B के सबसेट्स निकालना चाहते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब n की वैल्यू है 4। ये किसी भी चीज के अगर सबसेट्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो फॉर्मूला 2 टू द पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके आप सबसेट्स निकाल रहे हैं। सबसेट हम A क्रॉस B के निकाल रहे हैं, इसीलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर आता है, 2 टू द पावर 4 आता है 16। दैट मींस A क्रॉस B के 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 16 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे और आपको उनकी लिस्ट बनानी है। 16 सबसेट्स जो बनेंगे उसकी लिस्ट बनानी है। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5। ठीक है, 5 और वो खुद, ठीक है, 5 एंड इटसेल्फ बोथ आर द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के सबसेट्स कौन कौन से, ट्रिवियल सबसेट्स जो होते ही होते हैं, वो एक तो 5 होगा, एक वो खुद होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। फिर दूसरा एक एक वाले बना दो पहले, 1 3 ये एक सबसेट होगा इसका। ठीक है, फिर 1 4, फिर 2
2 3, फिर 2 4। पहले तो एक एक वाले बना लिए, ठीक है। अब दो दो वाले बना लो, जिससे इजी रहता है, स्टेप वाइज करेंगे। तो 1 3 और 1 4 ले लो, 1 3 और साथ में 1 4, ये भी एक सबसेट होगा। फिर 1 3 के साथ 2 3 ले लो, फिर 1 3 के साथ 2 4 ले लो, ठीक है। ये हमारे पास 8 सबसेट तो अभी तक आ चुके हैं। फिर 1 3 राउंड पूरा हो गया। 1 4 के साथ 2 3 ले लो, ठीक है। 1 4 के साथ 1 3 नहीं लेना, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 1 4 के साथ 2 3 ले लो। 9th वाला हमारा क्या बनेगा, 1 4 और साथ में 2 3। फिर 10th वाला सबसेट हमारे पास क्या बनेगा, 1 4 के साथ 2 4 ले लो, ठीक, ये हो गया, इसका काम भी हो गया। फिर 2 3 के साथ 2 4 ले लो। अब दो दो वाले जितने पॉसिबल हो सकते थे वो हमने बना लिए हैं, दो दो वाले भी हमारे बन गए हैं। उसके बाद हम बनाएंगे 3 3 वाला, ठीक है। अब 3 3 वाला बनाएंगे। 11 हम बना चुके हैं। 12 हमारा 3 3 वाले, इन तीनों का पेयर ले लो, 1 3 1 4 एंड 2 3, ये एक सबसेट हो जाएगा। फिर इन तीनों का ले लिया, फिर इन दोनों के साथ इसका ले लो, 13th हो जाएगा। 1 3 1 4, इसके साथ 2 4 ले लिया। फिर 14 इन तीनों का ले लो, ठीक है। इन दोनों के साथ इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद इन तीनों का ले लिया। अब उसके बाद क्या लेंगे, 1 3 2 3 2 4, ठीक है। 1 3 2 3 2 4 अभी तक नहीं आया है, तो ये वाला भी ले लेंगे। 1 3 2 3 एंड 2 4। उसके बाद लास्ट जो बचेगा 16 वाला, वो एक खुद होगा, A क्रॉस B खुद ही क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। तो ये 16 सबसेट्स मैंने आपको बना के दे दिए हैं। तो 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना था, A क्रॉस B निकालना था, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने थे, कितने होते हैं वो बताने थे, और उनको लिस्ट आउट भी करना था, मतलब 16 के 16 सबसेट्स आपको लिखने भी थे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट A and B with the two sets, Na is equals to number of elements जो A सेट में है वो है 3 और number of elements जो B सेट में है वो है 2। If x, 1 y, 2 z, 1 are in A क्रॉस B, ये सारे के सारे किसमें है, A क्रॉस B में है। फाइंड A and B, तो A and B निकालो, A निकालो और साथ में क्या निकालो, B निकालो, ये आपको करना है क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में तो 3 है और B में कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर तो आप A क्रॉस B हमें ये दे रखा है, तो इसमें से आप इजीली निकाल सकते हैं A की वैल्यू क्या होगी। अगर ये A क्रॉस B है तो पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा। तो A के एलिमेंट कौन होगा, X होंगे, Y होंगे और Z होंगे। तो X Y Z हो गया A का एलिमेंट, और इसमें 3 एलिमेंट बोला था, 3 एलिमेंट हो चुके हैं। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो B का होगा। दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 2, दोबारा बनाया, दोबारा नहीं लिखते, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट के अंदर। तो इसमें B सेट 1 2 हो गया, इसमें 2 एलिमेंट्स बोले थे, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो ये 9th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। A क्रॉस A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। अमंग विच आर फाउंड, इनमें से कुछ हमें पता है, जैसे कि -1 0 एंड 0 1, ये दो चीजें हमें पता है। तो फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो आपको एक तो A सेट निकालना है और A क्रॉस A के बचे हुए एलिमेंट्स निकालने हैं। A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हमें पता है, ठीक है। 9 है, 9 में से 2 पता है, तो 7 हमें निकालने हैं और A सेट भी निकालना है। अब आपको पता है कि ये दोनों A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं, ये भी A क्रॉस A का है, ये भी A क्रॉस A का है। A क्रॉस A के एलिमेंट्स में मतलब पहला एलिमेंट भी A
हो गए। ए सेट के अंदर यही 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें बोला ए सेट निकालने के लिए, ए सेट हमने निकाल दिया। अब ए क्रॉस ए निकालो, ठीक है। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, अगर ये ए है तो एक और ए लिखो, एज इट इज ऐसा ही। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं आपको, जो बच गए एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो -1 के साथ -1, इन दोनों को नहीं लेना है, बस -1 के साथ -1, फिर -1 के साथ 0, ये हो चुका है, इसको नहीं लेंगे। -1 के साथ 1, उसके बाद 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, फिर 0 के साथ 1 हो चुका है, नहीं लेंगे। तो 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1, ठीक है। तो 9 में से 2 एलिमेंट बता थे, 7 करने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स हमारे ए क्रॉस ए के आ गए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।